नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आपका स्वागत है। वॉइस ऑफ गुरुग्राम एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से गुरुग्राम के लोग अपनी तमाम समस्याएं, अपने मुद्दे जो है सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। न केवल समस्या बल्कि उस समस्या का क्या समाधान हो, इसको लेकर इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ताकि समाधान हो सके लोगों की समस्याओं का। और आज ऐसे ही इस कार्यक्रम को लेकर के, वॉइस ऑफ गुरुग्राम के इस कार्यक्रम को लेकर हम मौजूद हैं गुरुग्राम के नए गुड़गांव मानेसर के सेक्टर 81 में, जहां अगर बात करें इस वक्त हम मौजूद है विपुल लावण्य सोसाइटी में, जहां तमाम लोग हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के इस सोसाइटी की बात की जाए, यूं तो हम इस क्षेत्र की बात करें, ये नया गुरुग्राम कहा जाता है। नया गुरुग्राम जो कि गुरुग्राम के नजदीक जो औद्योगिक इलाका है उससे सटा नया गुरुग्राम, यानी मानेसर के साथ सटा यह है नया गुरुग्राम है। लेकिन जब कोई नया शहर बसा तो कई समस्याएं भी यहाँ के लोगों को मिली। यहाँ के तमाम लोग जो अपनी तमाम उम्मीदों के साथ जब यहाँ पर जो जॉब करते हैं तो यहाँ पर अपने आशियाने खरीदे, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्हें समस्याएं मिली हैं आसपास, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हम इस वक्त क्योंकि जिस सोसाइटी में मौजूद है उसी सोसाइटी के RW के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। आपसे चर्चा करना चाहेंगे, इस क्षेत्र की बात करें, यूं तो नया गुरुग्राम कहा जाता है, लेकिन आपके अनुसार किस तरीके से दिखते हैं वो, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों के लिए इस वक्त एक बड़ी चुनौती है? यहाँ पर न्यू गुड़गांव के लिए काफ़ी बड़ी समस्या ये है कि यहाँ तो ना तो पानी है, ना सीवर है, ना रोड है। सरकार से मैं निवेदन यही करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये मुआयना कराया जाए, ये क्लियर कराया जाए। यहाँ पे हमें जो मूलभूत सुविधा है वो तो लोगों को चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे लोगों ने इतनी मेहनत के पैसे लगा रखे हैं, बहुत ही अपनी कमाई का सारा पैसा यहाँ लगा रखा है। आप देखोगे हमारा 24 मीटर रोड था, लोगों ने बड़ी मेहनत से यहाँ पे घर खरीदे थे। एक बिल्डर आया दूसरा, उसने आके JCB से गुंडे लाए और JCB से उसको तुड़वा दिया गया है। तो ये सरकार क्या देख रही है? इस टाइम तो सरकार या तो सोई हुई है। हम उसके लिए 30 दिसंबर को ये हुआ था, अब लग यहाँ पे घूम रहे, आपको पता बारिश आने वाली है, गाड़ियाँ कैसे निकलेगी यहाँ पे? अगर गाड़ियाँ नहीं निकलेगी तो आप बताओ, यहाँ पे किसी लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम हो जाए, जेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। हम आए दिन इस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। जिस रोड की आप बात करें थोड़ा सा डिटेल में हम दोबारा जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा काफी बीच में अगर देखें जिस तरीके से रहा कि रोड बंद है, उसको लेकर के कहाँ कहाँ अभी तक आपने इसको लेकर शिकायत रखी है? सर, हमने CM विंडो पे किया है, DTP को किया है, जो भी गवर्नमेंट साइड थी हमने हर जगह जाके वो लगाया कि आप प्लीज़ हमारे रोड का कीजिए। लेकिन हुआ ज़रूर है, लेकिन अभी हम इसको ये नहीं कह सकते हो गया है। अभी बस हमें एक मिला है कि आप ऑर्डर भी कर दिया DTP ने कि बन जाएगा। अब जिस दिन बनेगा हम तो उसी दिन मानेंगे। ऐसे तो कागजों में तो बहुत बार हमें भी दिखाया गया था, विपुल ने बोला था कि 3 रास्ते हैं, हमारे तो कोई रास्ते यहाँ मिले नहीं हमें तो 3। एक रास्ता मिला था, वो भी लैंडमार्क बोलता मेरा ज़मीन है। अब हमें पता नहीं लैंडमार्क ने या विपुल ने क्या सेटिंग की, ये हमें नहीं पता। उन्होंने क्या सेटिंग करके इस रोड को 1 मिनट में खुदवा दिया है। अगर हम देखा जाए तो जितने यहाँ पे रेजिडेंट्स बैठे हुए हैं आपके सामने, उन रेजिडेंट्स ने अपनी पूरी जो कमाई होती है उसकी किस्तें भर भर के, कोरोना टाइम आ गया था, कोरोना के अंदर पूरा का पूरा लोगों की नौकरी चली गई है, 30% लोगों की सैलरियाँ कम हो गई है, फिर भी लोग किस्त भर रहे हैं। अगर ऐसे ही रहेगा तो सरकार कैसे काम कर पाएगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि सरकार कोई भी अगर सोसाइटी बनाती है, सबसे पहले सरकार का काम है उसको रोड कनेक्टिविटी दे, पानी दे, सीवर दे। ये क्यों नहीं कर पा रही सरकार, ये मुझे नहीं पता है। तो क्यों नहीं कर पा रही, एक बड़ा प्रश्न है। धर्मवीर जी हमारे साथ हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे इस क्षेत्र को लेकर के अगर बात करें तो हम किस तरीके के आप देखते हैं इस पूरे नया गुरुग्राम कहा जाता है, तमाम लोग उम्मीदों के साथ यहाँ पर आए, लेकिन क्या मिला, किस तरीके की चुनौतियाँ आप देखते हैं यहाँ पर? देखिए, मैं पर्टिकुलरली अगर इस एरिया की बात करूं तो इस एरिया में जो सबसे बड़ी है कि यहाँ से लगता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है और उनके पास में काफ़ी स्क्रैप डीलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ आए दिन कोई ना कोई बर्निंग के इंसिडेंट होते रहते हैं। लोगों को पोल्यूशन से काफ़ी परेशानी हो रही है। कोरोना काल में ऑलरेडी लोगों के लंग्स काफ़ी डैमेज हुए हैं। एक तरफ ये पोल्यूशन हो रहा है, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन हो रहा है और नॉर्म्स के फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो हमारी विनती है कि इन नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, लोगों को हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए। तो ये भी एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन है, निर्माण, तो एक चुनौती भी है, इसका समाधान भी किया जा सकता है प्रशासन के द्वारा, लेकिन उसके लिए है कि आवश्यकता इसको जल्द कदम उठाया जाए। क्या कहेंगे आप? आपसे अगर बात करें, क्योंकि भली बात है क्योंकि आप यहीं के स्थानीय निवासी भी, तमाम मुद्दों से आप परिचित हैं, आखिर क्यों लोगों की समस्याओं के समाधान नहीं हो पा रहे हैं? किस तरीके की चुनौतियाँ आप यहाँ देखते हैं? अगर हम पर्टिकुलर सेक्टर 81 की बात करें तो विपुल लावण्य सोसाइटी वैसे तो बहुत बेहतरीन सोसाइटियों में से एक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सुविधाओं की तो सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, ये वास्तविकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब हम लोग यहाँ
वोट के लिए कैंपेन करने आए थे, आंटी जी बैठी हुई है और भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो ये वास्तविकता थी कि यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय विधायक ने हमसे यहीं लोगों के बीच में वादा किया था, उस वादे पे खरे उतर के रोड भी बनवा दिया। फिर अचानक पता नहीं क्या कहानी बनती है कि एक दूसरा बिल्डर आ जाता है कि बोला ये तो मेरी ज़मीन में है, उस रोड को, बने हुए रोड को पाट दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से करोड़ों रुपए जो व्यक्ति अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देता है, तब उसको ये पता चलता है कि सोसाइटी में आने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। हाँ, अभी कुछ समय पहले एक दिन रात के समय हम लोग फिर यहाँ आए थे और विधायक जी ने डीटीपी साहब को फ़ोन भी किया था, उन्होंने आश्वासन भी दे दिया था। अब बाहर से निकल के आ रहे थे, देख रहे थे काम शुरू हो रहा है, लेकिन काम शुरू होते होते पता नहीं कितना समय लग जाए। जैसे सुनील भाई ने बताया, काम हो जाए तब उस काम को माना जाएगा कि हाँ ये काम हो गया। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है नए गुड़गांव के सेक्टर 81 की इस सोसाइटी में, क्योंकि ये सबसे पीछे हो गई। और जिस तरीके की यहाँ लोग अपेक्षा रख रहे हैं, क्या चाहिए इंसान को? ये लोग कोई नौकरी मांगने थोड़ी जाएंगे सरकार के पास, सक्षम लोग हैं, इनको कोई नौकरी की जरूरत, बिजली, पानी, रोड, शिविर, ये सुविधा। और जब शहर बसाया है तो निश्चित रूप से सरकार का या बिल्डर का ये दायित्व है कि भाई ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को दे। जी बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं मिले, तमाम इसी को लेकर के लगातार लोग मांग उठा रहे हैं। हम महिलाओं से भी बात करेंगे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे अगर बात करें, आप यहाँ किस तरह की समस्याएं देखते हैं? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तमाम अन्य यहाँ पर, और किस तरीके के मुद्दे आप यहाँ पर रहते हैं? ये हमारा सबसे मेन मुद्दा तो हमारा रोड का है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत प्रॉब्लम आती है। बच्चे वगैरह आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब बरसात आएगी तो बताओ इस रोड पे कितना आना मुश्किल होगा। और गांव वाले रोड पे भी ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, लड़कियों के लिए तो नहीं है। तो हमें थोड़े सा है ना, मतलब हमें चाहिए कि रोड यहाँ का पक्का बने और हमारे को पूरी सेफ्टी मिले यहाँ। हम तो बस सरकार से यही चाहते हैं कि हमें पूरी सेफ्टी चाहिए। बिल्कुल, कहने को औद्योगिक इलाका, लेकिन समस्याओं का अंबार है यहाँ पर। समस्याएं, चुनौतियां, सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी बात होती है, ये महिलाओं के लिए रहता भी है। आप यहाँ की क्षेत्र की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके की चुनौतियां तमाम महिलाओं के सामने? मेन तो रोड पे ही है। जो रोड टूट गया है, कल बारिश आ जाएगी तो वहाँ से गाड़ी भी नहीं निकलेगी, नहीं बच्चों की आएगी, नहीं हम भी नहीं निकले, तो हम तो फंस गए एक किस्म। हमारी पूरी पूंजी यहाँ लगा दी हमने, ना सीवर है इधर का, ना कोई बिजली का, मतलब इसका ये गैस का भी अपना चूल्हा जलाओ, वो गैस वाला भी नहीं है। तो ये सबसे मोटी तो दिक्कत यहाँ ही है, रोड का ज़्यादा। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात इनका कहना है कि रोड का, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पर अपने जीवन भर की पूंजी लगाई इस आशियाने के लिए, तो एक ब्रोशर बिल्डर के द्वारा दिखाया जाता है, तमाम सपने दिखाए जाते हैं, बेहतरीन रास्ते, कनेक्टिविटी दिखाई जाती है। लेकिन आज जब इनका कहना है कि 3 रास्ते दिखाने के बाद इन्हें वो रास्ता, मुख्य जो रास्ता है, आज उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि उस समय जो रास्ता दिखाया गया था इस प्रोजेक्ट को बेचते समय, जब दूसरा बिल्डर आता है तो वहाँ आकर के उस रास्ते को ही तोड़ देता है। हालांकि फिलहाल उस रास्ते को कुछ उस पर समाधान होता नजर आया, लेकिन पूरी तरीके से अगर बात करें, लोगों के सामने आज भी चुनौती है, क्योंकि बरसात का समय भी है। तमाम हमारे साथ और अन्य साथी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ की तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि आप पहले भी इसको आवाज़ को उठाते ही रहे। हम लोगों ने बहुत ही भरपूर तरीके से इस आवाज़ को उठाया है। सबसे पहले जो इस पे मैं बोलना चाहता हूँ, एक तो पूरे न्यू गुड़गांव में 24 मीटर रोड की इशू है, बट ये अजीबोगरीब विपुल लावण्य सोसाइटी के साथ होता है। 30 दिसंबर 2021 को जहाँ बनी बनाई 24 मीटर रोड को तोड़ दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है कि 2000 निवासी जहाँ पे रहते हों, क्या इस तरह से उनका सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट को तोड़ा जा सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। और 2-3 महीने तक आप सीएम विंडो के थ्रू, डीटीसीपी डिपार्टमेंट के थ्रू आप दौड़ते रहते हैं, आरडब्ल्यूएफ प्रयास करती है, फिर भी कुछ ज़मीन पर नहीं दिखता है। काफ़ी प्रयास के बाद ये रास्ता खोला गया है, पर आप जब देखेंगे जब रास्ता खोला गया है उसको भी बीते हुए 10 दिन 15 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी बड़े कछुए की चाल में आप देखेंगे, बड़े कछुए की चाल में गति से काम हो रहा है। बरसात की सीज़न आ ही चुकी है और स्कूल खुलने वाले हैं। मुझे नहीं पता हमारे बच्चे क्या इस रास्ते को यूज़ कर पाएंगे, क्या कोई बस कैसे आएगी यहाँ पे। हमारे रेसिडेंट्स के लिए एक बहुत ही असुरक्षा का भाव है। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा आज इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि सरकार सुने, हमारे विधायक जी सुने और डीटीसीपी डिपार्टमेंट सुने और इस रोड को जितनी जल्द से जल्द बनाया जाए और हमें सुविधा दी जाए। हम बड़े आभारी होंगे तमाम अधिकारियों के, हमारे सीएम साहब के और डीटीसीपी डिपार्टमेंट के।
जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम लोगों ने, जो बिल्डर ने इनसे पैसा मांगा वो दिया, जो इनको ब्रोशर दिखाया गया लेकिन अब तक वो नहीं मिला, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं दूसरे बिल्डर की बात, विभाग की बात, तमाम कहीं ना कहीं बातें, हर बात आड़े आती है, लेकिन इसका समाधान क्या होगा उसको लेकर के ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आपसे भी हम क्या बात करना चाहेंगे, किस तरीके के अब आप चाहते हैं समाधान, क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहली बात पैसा तो पूरा दिया, ईडीसी आईडीसी भी तमाम चीज़ें जाती हैं, लेकिन अभी तो हम महिलाएं तो बात कर रही थी कि पीएनजी गैस के कनेक्शन नहीं है, सड़क का यहाँ का मुद्दा है, जो मुख्य मार्ग बताया गया था, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है 24 मीटर रोड हमारा, जो चौकी तोड़ दिया गया था। अभी इस टाइम पे हालत ये है कि हम वहाँ से आ नहीं सकते हैं। देर सवेर अगर ऑफिस से आते हैं तो इट इज़ वेरी अनसेफ। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग टैंकर पे सर्वाइव कर रहे हैं पानी के लिए, राइट। हमारे पास पानी की लाइन नहीं है। सो ये दो चीज़ें ऐसी हैं इम्पॉर्टेंट, जो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमारे विधायक जी, हमारे सुंदरलाल जी, ये इस चीज़ को किसी तरह सॉल्यूशन निकाल सके। तो ये पानी के टैंकर को लेकर किस तरीके से खर्च रहता है? पानी का टैंकर आप देखिए 700 to 800 उसका पर टैंकर का रहता है, और हमारे यहाँ पे हर मंथ हमें टैंकर पे सर्वाइव करना पड़ता है। देयर इज़ नो अदर वे, कोई और तरीका ही नहीं है। उसको लेकर के भी हमसे जानना चाहेंगे, ये भी एक गंभीर मुद्दा है। एक बहुमंजिला इमारत दिखने में बहुत खूबसूरत है, सपने दिखाए भी जाते हैं, लेकिन पानी के टैंकर यहाँ पर लोगों को, आप जिससे आप बात करें, तमाम लोगों को इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। इसको लेके किस तरीके की? सर पानी की समस्या है, तभी हमें टैंकर मंगाने पड़ते हैं। एसटीपी का पानी है, सीवर नहीं है। आप मान के चलो कि हमारे ना महीने में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का यही खर्चा है कि हमें यहाँ एसटीपी का पानी भेजना पड़ता है। बाहर से पानी मंगाना है, वो अलग खर्चा होता है, क्योंकि सरकार ना तो हमें पानी दे पा रही, ना सीवर दे पा रही है। तो उसके कारण ये खर्चे तो बढ़ने ही लग रहे हैं। सर सरकार को सोसाइटी बनाने से पहले जैसे एक मूलभूत सुविधा तो लोगों को देनी चाहिए ना, वो दे ही नहीं पा रही है सरकार। एक समानता, एक बात जरूर जानना चाहेंगे, जब ये प्रोजेक्ट बना, जब ये सोसाइटी बनी, फ्लैट की कीमत क्या रही होगी, जिसके बाद ये तमाम समस्याएं मिली हैं, कितना अमाउंट दिया आपने? सर हमारे यहाँ पे जो फ्लैट की कीमत थी, यहाँ पे 1 करोड़ प्लस थे। 4 BHK 130 के आसपास थे यहाँ पे, और जो 3 BHK थे 1 CR के आसपास थे। आज वो घट के ना, जो 4 BHK है वो आ गया 80 लाख रुपए में, और जो 3 BHK है वो तो 60-65 लाख रुपए में आ गए हैं। अब आप अगर बात करें तो जैसे सुमित जी अभी बोल रहे थे, उनकी मदर बैठी हुई, इनके खुद के 2 फ्लैट है। आप समझो इन्होंने पूरी पूंजी लगा दी यहाँ पे। उस पूंजी का आप समझो कितना लोग पैसे लगाते हैं कि 2 पैसे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो घटने लग रहे हैं। रीज़न बिल्डर तो हमारा था उसने तो जो हमारे साथ धोखा किया। सरकार भी सेम यही काम कर रही है, क्योंकि रोड फट जाता है, सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही? आपको ये करते हुए हमें 6 महीने हो गए। आप समझो 6 महीने में आदमी रोज़ जीता है, रोज़ मर रहा है। यहाँ कितने लोग ऐसे भी परेशान हैं, वो ये सोचते हैं कि हम क्या करें। ये कोई नई बात नहीं, अधिकतर सोसाइटीज़ की, और आपने इसको लेके कई और सोसाइटीज़ के मुद्दे भी हमने देखा कि आपने लगाया, RTI लगाई। क्या लगता है कहाँ बात आके अट जाती है? क्योंकि बिल्डर ने तो तमाम सुविधाओं की बात करी थी यहाँ पर। देखिए, जो एग्जीक्यूशन बॉडी है, जो यहाँ पे अधिकारी है, उनकी मंशा पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। हमें वादे कर दिए जाते हैं, आश्वासन दे दिए जाते हैं, लेकिन जब उन काम को करने की बारी आती है तब उसमें किसी न किसी तरह का डिले किया जाता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी बिजी हूँ, या मैं दूसरी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हूँ। अब उसके पीछे का रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या है, वो तो जो इंडिविजुअल अफसर है वही अच्छे से जानता है। वो अपने दिल पे हाथ रख के बता सकता है कि क्यों नहीं काम कर रहा है। बट सच्चाई ये है कि प्रशासन के सब वादों के बाद भी काम नहीं होते हैं लोगों के। एक बात जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बात सरकार तक भी पहुंच रही है चैनल के माध्यम से। समस्या, हालांकि आप कह रहे हो निचले अधिकारी जो हैं, लेकिन सरकार तक बात करें, जो मुद्दा बात की जा रही है 24 मीटर या फिर पानी का मुद्दा, ये वो मुद्दे हैं, सरकार चाहे तो जल्द समाधान हो सकता है। इसको लेके समाधान है क्या? अगर आप देखिए, अगर इसको लेके समाधान है, जल्दी से जल्दी जितने भी जो पैचेज बचे हुए हैं उनको एक्वायर करके, और जो GMD की लाइन डलनी है वो लाइन डल जाए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है, उसको आगे कार्रवाई कर सकती है सरकार। जी बिल्कुल। ऐसे में क्योंकि अगर सरकार को कदम उठाने चाहिए, अगर सरकार को लगता है कि बिल्डर की कोई खामी है या उस समय इनको कहीं ना कहीं गलतफहमी में रखेगा, तो ऐसे में बिल्डर पर कार्रवाई हो। लेकिन कम से कम जो लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी लगाई, करोड़ों रुपए लगाए, उनको कम से कम उनके वो अधिकार मिले। क्योंकि हरेरा में भी तमाम जानकारियां जाती हैं, रेरा को तमाम बातें बताई जाती हैं, और जब लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलती तो प्रश्न जरूर प्रशासन के बाद सरकार पर भी उठता है। जी आप भी कुछ कह रहे थे। नरेंद्र दिंगड़ा। सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर। रात को स्नैचिंग हो जाती है, जीना जब्ती हो जाती है। यहाँ कोई पुलिस पेट्रोलिंग का कुछ भी नहीं है। रात को महिलाएं आती हैं, 1-1 बजे भी आती हैं। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से कुछ सुरक्षा का करा जाए। जी, क्योंकि औद्योगिक इलाका है, तमाम लोग हैं, और यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो 24 घंटे चलती है। तमाम लोग भी आते जाते हैं, वो लोग यहाँ पर सफ़र भी करते हैं। उन लोगों के सामने भी चुनौती रहती है। महिलाओं से अगर हम बात करें तो आप लोगों को किस तरीके से देखते हैं इस सोसाइटी में और इसके आसपास क्षेत्र की बात करें?
यहाँ पे सबसे पहली बात है सेफ्टी। तो हम सेफ्टी की बात करें तो पीछे का रोड शायद आपने देखा होगा, सामने भी आप कंडीशन देखे, पीछे से हम सोचे जाने का हम जा नहीं सकते। यहाँ पूरा अभी बारिश में पता नहीं इस रोड का क्या होगा, कैसे बसेस आएगी, ऊपर से वो जो क्रेन लगा हुआ है बस कैसे आएगी। बच्चों के लिए देखो कि बस वहाँ से मूव कर रही है और ऊपर से कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो कौन इसकी जवाबदारी देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे बच्चों की और महिलाओं की सेफ्टी, उसी के ऊपर यहाँ पे अभी काम करना होगा। इसकी तरफ बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा भी यह है, करोड़ों रुपए के फ्लैट लेने के बाद आज यहाँ जब चर्चा हो रही है, संघर्ष हो रहा है, तो उस 24 मीटर के रोड को लेकर के हो रहा है। जो वादे थे, जो दावे थे, जो प्लानिंग में बात कही गई थी, यहाँ चर्चा हो रही है। पानी की समस्याओं को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है, सुरक्षा को लेकर, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 112 नंबर है, तुरंत पुलिस पहुंचती है, जगह जगह पहरे रहते हैं, और उसके बावजूद जब स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं चिंताजनक ये बात जरूर है, और ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। हम यहाँ पर अगर बात करें तो और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी आप शायद कुछ कहना चाहेंगे इस क्षेत्र को लेकर के, हम जब बातें कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे तो वह 24 मीटर रोड की बात है, और बारिशों के दिन में, और यहाँ बिल्डर राज चल रहा है, ना कि जनता राज चल रहा है, क्योंकि बिल्डर ने अपनी मर्जी से करा। इतना अच्छा रोड बना हुआ था जब हम आए हैं, गिरनी साइड पे इतना अच्छा रोड था। जो भी अब आता है कि कहते कहाँ गाँव में रह रहे हो, इतना पैसा लगा के भी। तो यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, ना कि बिल्डर राज चल रहा है। यहाँ जनता का राज नहीं चल रहा। कहते हैं कि जनता राज है, जनता राज नहीं है यहाँ पे। तो सरकार से कुछ अपील करेंगे कि कुछ जल्द कदम हो। जल्दी कदम। हमारे 24 मीटर रोड चाहिए, हमारे को पानी चाहिए, सीवर चाहिए, सब कुछ चाहिए ना हमारे को। यहाँ सोसाइटी में उस टाइम तो बोला कि मिल जाएगा आपको, लेकिन अब कुछ नहीं दे रहे, वो कुछ भी नहीं दे रहे हमारे को सुविधा। और बारिशों के दिनों में आप देखोगे तो यहाँ आप इधर से ही आए होगे, आपने रोड देखा भी होगा कि कैसा रोड है ये। हमारे को 24 मिनट रोड चाहिए। चलिए, 24 मीटर का रोड का सबसे बड़ा मुद्दा भी और लंबे समय से है, लेकिन क्यों समाधान नहीं है, इसको लेकर के भी बात हम कर ही रहे हैं। आप किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा आ रहा है, हालांकि पानी, बिजली, सुरक्षा तो बात आ रही है, ये 24 मीटर रोड का आ रहा है, तमाम लोगों के सामने 24 मीटर रोड को लेके सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं। 6 साल से हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं। जैसे बहुत सारे मेरे यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं, हम सब एक सोसाइटी से हैं, इन सब ने आपको बताया है। पहले रोड बनी हुई थी और बीच में वो बिल्डर ने तोड़ दी है। जब तोड़ दी, ठीक है, बहुत सारे दरवाजे सरकार के ठुकराने के, मतलब इतने ठका है कि बस अब हम थक चुके हैं, और फिर भी हमें रोड मिली नहीं है। वादों पे वादे हमें ज़रूर मिल रहे हैं कि अगले हफ्ते खुलेगी, खुलते 3-4 महीने का टाइम निकल गया। मतलब सीएम विंडो, पीएम विंडो तक जाने के बाद आप लोगों ने हमारी रोड खुलवाई, लेकिन अब वो बनने का नामो निशान कहीं पर भी नहीं है। जब रोड ही नहीं है, मेरे हिसाब से आप सब जानते हो, अगले हफ्ते से बच्चों के स्कूल खुलेंगे, बच्चों की स्कूल बसेस नहीं आ सकती, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कोई व्हीकल्स आ ही नहीं सकते। आप खुद ये रोड से आ चुके हो, आप खुद देखो। दूसरी बात, मार्केट के इलाकों में जितनी भी शॉप्स है, सबके बिजनेस हैम्पर हो चुके हैं। ना कोई कुरियर बॉयज़ आने के लिए रास्ता बचा हुआ है, ना डिलीवरी बॉयज़ आने के लिए रास्ता बचा हुआ है। वो आते हैं तो वो मतलब आधा पौना घंटा उनको सोसाइटी में आने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए लग रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए कि हमारी रोड अभी बनवाई जाए। जो हमारी अच्छी खासी बनी हुई रोड थी, वो हमें वापस बना के दी जाए, और वो भी जल्द से जल्द, ताकि बच्चे स्कूल सेफली जाए। हम चाहते हैं हमारी सेफ्टी रहे, हमारे बच्चों की सेफ्टी रहे। कोई भी आदमी जब सोसाइटी में आता है, अपने घर परिवार की सेफ्टी को लेके बहुत परेशान होता है। यहाँ पे जितनी वुमेन रहती है, जितनी लेडीज़ है, जितने छोटे बच्चे, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टेक पे है अभी। जी बिल्कुल, ये जो तमाम बातें हो रही हैं, ये कनेक्टिविटी की बात है, ऑटो की बात है, यहाँ तक कि डिलीवरी बॉय, यहाँ पर जो तमाम जो हम बात करें जो हैं, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, कनेक्टिविटी कोई नहीं है। ये बातें एक ऐसे क्षेत्र की जा रही है जो औद्योगिक इलाका है, जो नया गुरुग्राम है, जो सेक्टर है, लेकिन चर्चा सबसे गंभीर मुद्दा है कि यहाँ तक कनेक्टिविटी तक नहीं है। ऐसे शहर में, इस नए शहर में, जहाँ सरकार बेहतर सुविधाओं की बातें कर रही है आने वाले समय में, लेकिन जब ऐसी समस्याएं होंगी तो कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर उठेगा। प्रश्न जब प्रशासन पे उठेगा तो प्रश्न सरकार से भी उठेगा, जवाब उनको भी देना, और इसमें समाधान तो क्या हो सकता है इस समस्या का, इस पर आपसे भी बात करेंगे। ये क्षेत्र को लेकर के अगर हम बात करें, न केवल इस 81 नया गुरुग्राम बसाने की बात तो है, लेकिन जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके सामने चुनौतियाँ आ रही हैं। क्या सरकार को आप बताएंगे कि समाधान कैसे हो सकता है, कैसे इसके ऊपर लेके कदम उठ सकते हैं? देखिए, इस कोरोना वैश्विक महामारी में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने दिल्ली से प्लान किया है, और दिल्ली से प्लान करने वालों लोगों में मोस्टली जो लोग थे, उन्होंने नए गुड़गांव को पसंद किया है। तो यहाँ इस कोरोना वैश्विक महामारी के बाद एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोग रहने के लिए आए हैं।
रोड 24 मीटर, सभी लोगों ने बताया है। ये सिर्फ एक विपुल लावण्य सोसाइटी की समस्या नहीं है, नए गुड़गांव की तकरीबन सोसाइटियों में ये समस्याएं हैं। हम हाईवे के इधर वाला जो क्षेत्र है ये तो फिर भी कुछ ठीक है, अगर हम सेक्टर 77, 78, 79, 80 उस क्षेत्र में जाएंगे तो आज की डेट में वहाँ कच्चे रोड है। तो नए गुड़गांव के 24 मीटर रोड, कुछ सेक्टरों में GMDA द्वारा अभी पानी उपलब्ध करा दिया गया है और आशा करते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो बचे हुए सेक्टर हैं इसमें पानी मिलना शुरू हो जाए। अभी लेटेस्ट 82, 83, 84, 85 इन सेक्टरों में अभी कराया था, कुछ सेक्टर ये बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी, पीछे प्रगति रैली हुई थी। इसमें बिजली ये गंभीर समस्या है, विशेषकर इस भीषण गर्मी में। बहुत सी ऐसी सोसाइटियाँ हैं, नए गुड़गांव में एक सोसाइटी ऐसी जिसमें 72 घंटे लगातार लाइट नहीं, सेक्टर 77। अब 72 घंटे जिस सोसाइटी में लाइट नहीं होगी तो वो सोसाइटी के लोग DG को कितना वहन करेंगे। ये ऐसी बेसिक्स ज़रूरत है लोगों की जिनको सरकार को, चाहे वो बिल्डर से हो, GMDA से हो या सरकार को करना हो, जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं का निवारण करवाए, ताकि लोग जो अपने देहात से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, दिल्ली से या देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आते हैं कि भाई हम शहर में जा रहे हैं, शहर में बसेंगे, और उनको जब यहाँ शहर में आके भी वही गांव वाला वातावरण मिल रहा है तो इससे तो बेहतरीन अपने गांव थे फिर। और आज की डेट में हम बात करें इस नए गुड़गांव की, तो नए गुड़गांव में मुझे बिल्कुल कहते हुए इस बात में बेहिचक नहीं है कि यहाँ से सोसाइटियों से बेहतर आज की डेट में गाँव है, ये सच्चाई है। ये बड़ा प्रश्न है। सरकार विकास की बात कर रही है, निवेश की बात कर रही है, सरकार बेहतर गुरुग्राम की बात कर रही है, ग्लोबल सिटी की बात कर रही है, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं नियमों में थे, जो प्लानिंग में थे, जो नहीं मिल पा रहे हैं। 24 मीटर का रोड का मुद्दा रेरा के भी रूल में दिखाया जाता है, जब कोई सोसाइटी आती है, कोई सेक्टर बसता है तो उसमें भी दिखाया जाता है। GMDA में भी तमाम फैसले तो लिए गए, लेकिन कब तक धरातल पर होंगे ये बड़ा प्रश्न है। एक कनेक्टिविटी की बात सबसे बड़ी समस्या, ये जो विपुल लावण्य सोसाइटी से अगर बात की जाए, ये मुद्दा बहुत समय से है, लेकिन इसका समाधान कब होगा। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, बिजली, पानी, इसको लेकर के यदि सरकार चाहे तो जल्द समाधान हो सकता है। और आखिर कब तक, क्योंकि जब प्रशासन ने कहीं ना कहीं लापरवाही आई तो अब लोगों की उम्मीदें सरकार से है और उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द कोई कदम उठाएगी। वॉइस ऑफ गुरुग्राम के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।